हाय फ्रेंड्स, चोकोरे सिंबल, इस सिंबल को इस्तेमाल करोगे आप अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। क्यों करेंगे हम इस सिंबल का इस्तेमाल? सबसे पहली बात, रेकी में इस सिंबल को मान्यता ये है कि जब इस सिंबल को हम कहीं पे यूज़ करते हैं या बनाते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक जगह एकत्रित करने की, या फिर समझ लो जैसे चुंबक में शक्ति होती है हर चीज़ को खींचने की, ओके वैसे ही जब ये सिंबल कहीं पे बनाया जाता है तो इसमें एनर्जीज़ को एक जगह इकट्ठा करने की, एक जगह सम्मिलित करने की शक्तियाँ आ जाती हैं, ओके। और जब शक्तियाँ एक जगह इकट्ठी होती हैं तो उन शक्तियों को आप अपने विशेस के लिए या पर्टिकुलर किसी इंटेंशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैंने बोला कि यूनिवर्स की एनर्जीज़ को एक जगह लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करा रहा है, ओके। बहुत सिंपल सा चोकोरे का ये सिंबल है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको आप करोगे क्या? आप इससे पहले किस तरह से अपनी विशेस के लिए यूज़ करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्लेन पेपर लीजिए, लाइन शीट्स नहीं होनी चाहिए, प्लेन पेपर लीजिए, बिल्कुल प्लेन, लाइंस भी नहीं होनी चाहिए उसमें, और उसके ऊपर आप इस सिंबल को बड़ा सा ड्रॉ करें, ओके। थोड़ा अच्छा, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा और थोड़ा प्रोमिनेंट, ठीक है। सुंदर सा बनाएं इसको ग्रीन कलर से, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा है। बनाने के बाद अगर पॉसिबल हो पाए आप ये खुले आसमान के नीचे ये प्रक्रिया कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस आपके घर में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं खुले आसमान के नीचे लेट करके आप इसको कर पाएँ, तो फिर आप अपने घर में ज़मीन पे, फर्श पे आप करेंगे इसको, ठीक है। सो बेसिकली आपने ये जो पेपर पे ये चोकोरे का सिंबल बनाया है इसको नीचे रखिए और आप इसके ऊपर लेट जाएंगे। अगर सपोज़ आप अपने टेरेस या बालकनी या किसी गार्डन में जाके इसको कर रहे हैं तो आप चाहें तो एक पतला सा मैट बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप इस पेपर को रखेंगे और फिर इसके ऊपर आप लेटेंगे। मतलब ये जो पेपर होगा ये आपके बैक के नीचे होगा, राइट, और इसके ऊपर आप लेटोगे। लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को बिल्कुल खुला छोड़ोगे, पैरों को रिलैक्स करोगे, ठीक है। कम से कम कुछ देर, कुछ सेकेंड्स आप सिर्फ आसमान के नीचे अगर आप हैं तो आसमान, खुले आसमान को देखेंगे, ओके। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए, 5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलीज कीजिए। अपने मन में चल रहे अनगिनत थॉट्स को रिलैक्सेशन दीजिए, ओके। सो बिल्कुल शांत हो जाइए आप। इसके बाद आपको करना क्या है, आंखें बंद करके आप विजुअलाइज कीजिए कि सारी एनर्जीज, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इसी जो आपने चोकोरे का सिंबल अपने बॉडी के नीचे, अपने बैक के नीचे बनाया है वहाँ पे एकत्रित हो रही है। और कोशिश कीजिएगा कि ये पेपर आपके बैक का मतलब पीठ के नीचे हो, ठीक है। जब ये सिंबल, ये सारी एनर्जीज आपके ऊपर आ रही है तो आपको ऐसा फील करना है कि ये एनर्जी अभी आपकी बॉडी में एक जगह एकत्रित हो रही है, राइट। अब आपके मन में जो भी इंटेंशंस हैं उसको आपने वाइब्रेट करना है यूनिवर्स में, राइट। सो अभी आप ऐसा कुछ विजुअलाइज करेंगे जैसे कि आपके पास वो सारी किरणें आ रही हैं और आपके थॉट को, आपके विचार को लेकर के वही किरणें वापस ऊपर जा रही हैं, ठीक है। इस तरह का सिंपल सा विजुअलाइजेशन रखेंगे आप, ओके। जब आपको लगे कि हाँ अभी आपने ये प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, 10-15 मिनट आप आराम से इस प्रक्रिया में दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप अपनी आंखों के सामने चाहें तो विजुअलाइज कर सकते हैं अपने विश को एज इफ वो प्रेजेंट टेंस में है। विजुअलाइजेशन के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें आपके जो डाउट्स होते हैं ना कि हम कैसे विजुअलाइज करें, अभी प्रेजेंट टेंस में क्यों विजुअलाइज करें, उसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसे चेक कीजिए। सो अपनी विश को ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे कि कल अगर फ्यूचर में होगा तो वो कैसा होगा, कैसा लगेगा वो देखने में आपको, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, आपकी ब्यूटी हो या कोई भी चीज़, ऑलराइट, कोई भी विश, ठीक है। जब आपने ये कर लिया इसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, वापस से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। उठिए, इस पेपर को जिसके ऊपर आपने चोकोरे का सिंबल बनाया है इसको आराम से आप एक जगह फोल्ड मत करिए, इसे स्ट्रेट ही रहने दीजिएगा और वैसे ही आप किसी पेपर, किसी बुक में या कहीं पे भी सेफ से रख सकते हैं क्योंकि वापस से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
कुछ दिन रेगुलर इस एक्टिविटी को कीजिए अपनी अपनी विशेस के लिए। ओके बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो पा रहे हैं और आपकी विशेस में हेल्प मिलते हुए या कुछ ना कुछ रास्ते खुलते हुए आपको नज़र आएंगे। विश मैनिफेस्ट भी होगी डेफिनेटली। बस कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउट मत वाइब्रेट करना इस टाइम पे। जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो उस टाइम पे कोई डाउट नहीं, पूरा फेथ, पूरा बिलीव, पूरा ट्रस्ट। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, ये सारे थॉट्स आपके नहीं, ये काम अब यूनिवर्स का है, ये सारी चीज़ें उनका है। आपका काम था, आपने सिर्फ अपने विश के लिए एक इंटेंशन क्रिएट की और उसको चुकर के सिंबल की मदद से ऊपर वाइब्रेट कर दी। बस विजुअलाइजेशन आप कर चुके हो, आप देख चुके हो कि अब वो कैसे मैनिफेस्ट होकर आपको मिलने वाली है, क्या उसका रूप होगा, क्या रंग होगा, किस तरह से सुनाई देगा, किस तरह से आपको फील होगा, वो सब आप देख चुके। ठीक है, ये तो हो गया पर्टिकुलर अपनी विश के लिए। चकोरे के इस सिंबल को और कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, आप चाहें तो इसको अपने मनी से रिलेटेड एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हेल्थ इश्यूज़ एकदम से अगर हो जाता है और लगता है कि बहुत परेशानी हो रही है, ओके जैसे कि कभी कभी मौसम की वजह से भी हमें फीवर आ गया, हेडेक हो रहा है, कहीं पे पेन शुरू हो गया अननेसेसरी का, तो आप क्या कर सकते हो, एक ग्रीन कलर का पेन लीजिए और ये चोकरे का सिंबल अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे, यहाँ पे कलाई पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो आप अपनी बॉडी को सिक्योर कर सकते हो इस सिंबल से। चाहो तो सिंपल सा अपने हाथ से एक एंगल ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आप इसके शील्ड बना रहे हो इसका अपने बॉडी के सामने। ओके, बिना किसी चीज़ के, एक इंटेंशन के साथ, राइट वो शील्ड भी आप लोगों को हेल्प करेगा। कोई अगर आपके घर में बीमार है तो उसके लिए कैसे कर सकते हो, यही चोकोरे का सिंबल आप एक छोटे से पेपर पे बना करके, प्लेन पेपर पहले बोला है मैंने, बिल्कुल प्लेन, कोई लाइंस भी नहीं होने चाहिए। ओके, इसी ग्रीन कलर से बना करके आप चाहें तो जहाँ पे आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर है, अगर कोई बीमार है या कुछ है, तो उनके बेड पे, सिरहाने पे आप इसको लगा के छोड़ दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर लगता है घर में काफ़ी नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, शांति नहीं है, या बार बार लोग बीमार होते हैं, तो इसको सेम इसी सिंबल को आप अपने घर में नॉर्थ के वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। ओके, अपने मेन गेट पे बाहर की तरफ भी बना के रख सकते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि जैसे ही आप इस सिंबल को कहीं पे ड्रॉ करते हो प्रॉपर इंटेंशन के साथ, तो ये सिंबल एक तरह से सुरक्षा कवच बन जाता है। ठीक है, पूरी नेगेटिव एनर्जीज के लिए एब्जॉर्बर एक तरह से फिल्टर बन जाता है, फिल्टर करके और पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके घर में ट्रांसमिट करता है। काफ़ी पावरफुल है, सिंपल एक सिंबल है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो इस सिंबल के साथ आप सभी अपनी अपनी मेडिटेशंस रोज़ाना कीजिए। किस टाइम पे आप कर सकते हैं, तो जब मैं सुबह खुले आसमान की बात कर रही हूँ, तो सबसे अच्छा तो है कि अगर बिल्कुल पहली किरण के साथ आप ये करें, अगर आपको टाइम मिलता है कि आप एकदम जब सूर्य उदय होता है और एकदम बिल्कुल हल्का हल्का सा आसमान दिखने लगता है, उस टाइम पे अगर आप करें और भी अच्छा है। ठीक है, नहीं तो जब भी आपको मिलता है मौका, सारे दिन में खुले आसमान के नीचे आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में आराम से फर्श पे लेट के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इंटेंशंस के साथ अगर आप इसको पॉजिटिवली करते हो तो वहाँ पे भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है इसके लिए, इस मेडिटेशन के लिए। ऑलराइट, और हाँ, मनी से रिलेटेड मैं बता रही थी, मनी के लिए भी, मनी की स्टेबिलिटी के लिए या मनी के ग्रोथ के लिए या मनी से रिलेटेड कोई इंटेंशन है उसके लिए भी आप ये छोटा सा सिंबल बना करके प्लेन पेपर पे अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने ड्रॉर्स में रख सकते हैं जहाँ पे आपने मनी रखा हुआ है। ये वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, हर जगह पे आप लोगों को हेल्प करेगा। सो चोकोरे का ये सिंबल काफ़ी मेराक्यूलस है, इसको हर जगह बनाइए। हो सके तो अपने जो जर्नल्स हैं आप लोगों के, ग्रैटिट्यूड जर्नल, उनके फ्रंट पेज पे भी बना के रखो आप इसको। ओके, फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके साथ आप आराम से लेट के मेडिटेट करें और सारी यूनिवर्सल एनर्जीज को अपने पास एकत्रित होने दें। रोज़ाना करें, कितने दिन करना है तो आप जब तक कर सकते हैं तब तक कीजिए, जब तक कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो जाती हैं। बहुत सिंपल है, और इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी में भी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, पॉजिटिव चेंज देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, बिकॉज कुछ एनर्जीज आपकी बॉडी के पास आ रहे हैं। राइट,
So that's all. Thank you so much and God bless you all.